गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कल के क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने बताया था। टोटल मैंने कहा था कि 4 विधियां हैं जिससे हम लोग हल करते हैं। पहली विधि थी विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और आलेख। ये चारों विधियां थी जिसमें से 2 विधि कल हमने बताया था आपको, ठीक है। और उसमें से मैंने कुछ प्रश्नों के हल करने भी दिए थे और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने बना करके इसे भेजा है, बहुत अच्छी बात है। उसमें से मैं कुछ के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया था, जिसमें रिमझिम 10B, अंजलि 10C, प्रेम 10A, नंदनी 10A, मनीषा 10C, शिवानी 10, स्वाति 10A, अमोली 10A, रिमझिम 10D, सुमित 10D, मणिकांत 10D, राम 10A, हेमंत 10B, गौरवराज 10D, शशि उमाकांत 10A, आलोक 10A, अंजुला 10C। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने होमवर्क भेजा था। बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह करते रहें। हाँ, कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने पहले का होमवर्क भेज दिया था। ऐसा नहीं करें। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिस दिन का होमवर्क हो उसके दूसरे दिन प्रयास करें कि सुबह 7 बजे तक ही होमवर्क भेजें। यदि किसी कारण से आप नहीं भेज पा रहे हैं उतने बजे तक, 7 बजे तक, तो फिर आप बना के रख लें, अपना प्रयास कर लें, ठीक है। फिर अगले दिन आप भेज दीजिएगा। लेकिन हाँ, जिस दिन का होमवर्क हो उसके दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक, ठीक है। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 10वां क्लास है, 10th, आज 10वां दिन है। और एक बार, कल जो मैंने सवाल दिए थे उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर ये सवाल नहीं बना, तो उसमें से हम पहले कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे वज्र गुणन विधि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। एक सवाल 4 नंबर में मैंने दिया था, 2a - b + 3। शॉर्ट में मैं इन पर चर्चा कर लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। एक ये सवाल था, इसको दोनों विधि से बनाना था, वज्र गुणन से भी बनाना था और विलोपन विधि से भी बनाना था और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना था। आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोचे होंगे, सर आप ये अचर पद को इधर रखते थे, अभी दोनों का अचर पद इधर लेफ्ट साइड है। कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि चाहें तो उसको उधर करके बना लें या चाहें तो ऐसे ही बना लें। यदि आप फ्रेंडली हो गए हैं कि अचर पद को हम उस साइड करके बनाएं तो आप उस साइड करके बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इस सवाल को लिख सकते हैं, 2a - b + 3 को उधर कर दें तो क्या हो गया, -3 हो गया। 3a - 7b + 10 को उस साइड कर दें तो चिन्ह बदल जाए। आप जानते हैं कि जब इस लेफ्ट से राइट जाता है या राइट से लेफ्ट तो उसका साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप यदि चाहें तो नहीं भी उस पार करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यदि आप इस तरह से बनाने में फ्रेंडली हैं तो आप इसी तरह से, ठीक है, कर लें। +3 को उधर कर लिए, +10 को उधर कर लिए। अब आप इसको समीकरण 1 और 2 मान लें, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब जैसे मैंने कल बताया था कि जब प्रतिस्थापन विधि से बनाना हो, ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a या b किसी एक का मान निकाल लेंगे,
ठीक है, उसको समीकरण 3 मान लेंगे। जो भी ए का मान निकलेगा उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि में, है या नहीं? ठीक है, अब आप इसको कर लेंगे, फिर उससे क्या हो जाएगा, किसी एक का मान निकल जाएगा, ए या बी का, फिर वो समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख देंगे तो नेक्स्ट का मान निकल जाएगा। अब आप जैसे आप कल बनाए थे उस तरह बना देंगे, मैं इस पर विशेष चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। फिर विलोपन विधि में यहाँ -b है, यहाँ -7b है, पहले दोनों को बराबर कर लें। यदि b वाले को कटाना चाहते हैं, यदि a वाले को कटाना चाहते हैं तो a वाले को बराबर कर लें। चलिए, अब आप इसको खुद से बना लेंगे, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा विशेष। यदि आप कल का क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे YouTube में तो आप ऐसा कर लें कि कल का क्लास अटेंड कर लें, उसमें मैंने विस्तृत चर्चा की है विलोपन विधि पर और प्रतिस्थापन विधि पर। चलिए, एक सवाल था 6 नंबर, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखकर भेजा था कि सर ये सवाल नहीं बना है। चलिए, इसलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल है ये, x/a + y/b = 2, और दूसरा समीकरण है ax + by = a² + b²। जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि किसी एक टर्म को बराबर करना होता है, या तो a वाले को या तो b वाले को, किसी एक को हम बराबर करते हैं। ठीक है, आज a वाले को ही बराबर करते हैं। यहां पर है x/a, यहां पर है ax। आप सोचिए ये कैसे बराबर होगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सोचना है इस जगह पर आपको कि यदि हम इसको a² से गुना कर देते हैं पहले वाले समीकरण को, तो ये a से a² कट के a बचेगा, हो जाएगा ax, और ये नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी तरह भी बराबर करना है, किसी भी अंक से गुना करके, किसी भी अंक से, और जब भी गुना होगा पूरे समीकरण को गुना होगा। ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जब भी गुना होगा पूरे समीकरण को, क्योंकि कुछ कॉपियों में मैंने कल भी देखा कि वो केवल क्या किए हैं कि जिसको बराबर करना है उसी टर्म को गुना किया है, बाकी दोनों टर्म को उन्होंने छोड़ दिया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को a² और इक्वेशन 2 में किसी भी चीज से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ax है। आप चाहे तो *1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को a² से और समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर आप हिंदी में भी भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए गुना करते हैं, तो a² से जब मैंने x/a को गुना किया तो कितना आया, ax, प्लस y/b को जब a² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²y/b, और a² को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a²। ओके, अब दूसरे समीकरण को क्या कर रहे हैं, यहां पर अभी हम चिन्ह नहीं दिए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे समीकरण को 1 से गुना कर रहे हैं, मतलब किसी चीज से गुना नहीं कर रहे हैं, बस यूं ही उतार दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए यहां पर गौर से कि ये भी ax है, ये भी ax है, बराबर हो गया। हमको कटाना है x वाले को। ओके, यदि हम इसको जोड़ देते हैं, यहां प्लस कर देते हैं, तो ये ax और ax जुट के 2ax हो जाएगा, और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा। और हमको करना क्या है, कटाना है किसी तरह, तो यहां जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, क्योंकि घटाने से चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, पूरे का चिन्ह बदलेगा। यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो। यदि माइनस रहता कहीं पर तो वो प्लस हो जाता। अब देखिए हमारी इच्छा पूरी हो गई। हम चाह रहे थे ना किसी एक टर्म को कटाना, या तो x वाले को या तो y वाले को। चलिए क्या बच गया, उसको उतार दीजिए, a²y/b माइनस कितना, by। ठीक है,
बराबर इधर कितना बच गया 2a², पहले उतार दिए, a² माइनस में हो चुका है और b² भी माइनस में, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है तो क्या करेंगे, भिन्न का घटाव, जैसा कि आप जानते हैं 2 और 1 का एलसीएम, सॉरी b और 1 का एलसीएम b हो गया, b, अब b में b से भाग देंगे 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस b में 1 से भाग देंगे तो b हो जाएगा, b को by से गुना करेंगे, जैसा कि भिन्न के जोड़ घटाव में होता है। अब देखिए 2a² में एक a² चला गया, एक a², एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 घोड़ा में 1 घोड़ा चला गया, माइनस क्या बचा b²। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा a² माइनस b², दोनों में y है इसलिए y कॉमन ले लिए, y कितना है b बराबर a² माइनस b²। देखिए तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, y इंटू a² माइनस b² बाय b इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। अब देखिए इस पूरा के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, देने की जरूरत नहीं, कभी मान लीजिए होता है ऐसा, किसी भी संख्या के नीचे y1 रहता है, कोना कोनी गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इंटू a² माइनस b², ओके। इधर इसको इससे गुना हो जाएगा, b इंटू a² माइनस b², क्या किए इसको बाय 1 से गुना हो गया और b को a² माइनस b² से गुना हो गया, y इक्वल टू b इंटू a² माइनस b², यहाँ जो ये गुना में है, जब a² माइनस b² इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग। अब देखिए a² माइनस b² a² माइनस b² कट गया, ओके। y इक्वल टू कितना बचा b, y का फाइनली मान निकल गया b। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रखने पर किसी पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2, x का मान नहीं मालूम है, y का तो मान मालूम है b, तो y के स्थान पर b रख दिए, एक b नीचे में पहले से है, b कट गया, कितना बार में, एक बार में, क्या हुआ x बाय a, यहाँ +1 हो गया, हम उसको उधर भेज देते हैं, -1 हो जाएगा, x बाय a, 2 में 1 चला गया, 1 के नीचे 1 छिपा हुआ, 1 बाय 1, किसी भी अंक के नीचे बाय 1 छिपा रहता है। अब गुना करेंगे कोना कोनी, x इंटू 1 x और a इंटू 1 a, अतः x बराबर a, y बराबर b। आप लोग इसे उतार लें अपने अपने कॉपियों पर, यदि आपने बना लिया है तो मिला लें उससे। बहुत सारे बच्चों ने बना भी लिया है, जो बना लिए हैं जिनका आंसर भी इतना आ गया है वो मिला लें, प्रोसेस सही है आपका। ये विलोपन विधि से मैंने इसे बनाया। अब इसी सवाल को मैं प्रतिस्थापन विधि से भी बनाऊंगा। आप अपने वीडियो को रोक के भी उतार सकते हैं। आंसर वही आएगा, चाहे हम किसी भी विधि से बनाएं, आंसर वही आता है। जैसे x का मान a आया, y का मान b आया। अब हम इसको चाहे किसी भी विधि से बनाएं,
अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब बनाएंगे वो भी आंसर वही आएगा। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि वहां लिखा रहेगा आपको एग्जाम में, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, उसे अब हम लोग बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे याद कीजिए, समीकरण 1 से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2। किसी एक से, समीकरण 1 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं या समीकरण 2 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए 1 से स्टार्ट किए तो इसमें आप क्या कीजिए कि किसी एक का मान निकाल लीजिए, या तो x का मान निकाल लीजिए y के फॉर्म में या y का मान निकाल लीजिए x के फॉर्म में। किसी एक का मान निकालना है, जैसे हम x का निकालने का प्रयास करते हैं, भिन्न का जोड़ कर देते हैं। a और b का एलसीएम ab, दोनों का गुना ही इसका एलसीएम हो गया। a खत्म, b को x से गुना हो गया bx, b से जब इसमें भाग देंगे तो bb खत्म, a को y से गुना हो गया ay इक्वल टू 2। अब 2 के नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुना कर रहे हैं हम लोग bx प्लस ay को 1 से, bx प्लस ay 2 गुना ab कितना हो गया 2ab। ठीक है, 2ab प्लस ay को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस ay। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ab माइनस ay, ये b गुना में है, इधर जाएगा भाग। समीकरण 3। ये x का फाइनली रूप से आंसर नहीं आया है, ये x का वैल्यू आया y के फॉर्म में। अब ये जो वैल्यू आया इक्वेशन फर्स्ट से आया है, इसलिए हम इसको समीकरण 2 में पुट करेंगे। यदि हम x का वैल्यू समीकरण 2 से निकालते तो 1 में पुट करते। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग समीकरण 2 से, क्योंकि वहां पर x का मान रखना है। 2 क्या है ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले इसको उतार लिए, अब क्या करेंगे x का मान रख देंगे यहां पर। ठीक है, a इंटू एक्स, x का ये मान देके घबराएं नहीं, आराम से बनाएं। x का मान क्या है 2ab माइनस ay बाय b। x का जो भी मान आया है वो x के जगह पर रख दिए। अब क्या है प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि a को इन दोनों से ऊपर वाले से गुना कर देंगे। a इंटू 2ab क्या हो गया 2a स्क्वायर b, a इंटू ay a स्क्वायर y बाय b प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। by के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। केवल आपको भिन्न का जो जोड़ और घटाव है उस पर आपको कमांड है, तो इन सारे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या किए हम x का जो मान निकला वो x के जगह पर रख दिए हैं, a को ऊपर वाले से गुना किए हैं, अब भिन्न का जोड़ करने वाले हैं, है ना। b और 1 का एलसीएम b में b से भाग दिए 1 को ऊपर वाले से गुना होगा तो क्या हो गया 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर y
प्लस b में जब 1 से भाग देंगे तो b फिर by से गुना होगा, b स्क्वायर वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ तक आप लोग अपने अपने कॉपियों पर उतार लें। ठीक है, अब इस पूरे के नीचे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर वाई प्लस b स्क्वायर वाई। b को जब a स्क्वायर से गुना करेंगे तो a स्क्वायर b, और फिर b को जब b स्क्वायर से गुना करेंगे b क्यूब। आप गुना में पहले b को लिखें या पहले a स्क्वायर को, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने कर लिया। अब एक काम करते हैं, y वाले को रहने देते हैं। ठीक है, y दो टर्म में है, इसमें है और इसमें है, माइनस a स्क्वायर वाई प्लस b स्क्वायर वाई। इसको भी उतार लेते हैं, a स्क्वायर b प्लस b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b को उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर b। ठीक है, अब क्या किए हम लोग, दोनों y वाले को लेफ्ट साइड में रहने दिए और 2a स्क्वायर b को राइट साइड में भेज दिए। ठीक है, y दोनों में कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिए, क्या बचा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहां पर b क्यूब अधिक पावर वाला, चलिए पहले इसी को लिखते हैं, ऐसे किसी को पहले लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a स्क्वायर b में 2a स्क्वायर b को घटा दीजिए। a स्क्वायर b दोनों एक तरह का है तो घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो घट करके क्या हो जाएगा, 2 जैसे 2 घोड़ा में 1 घोड़ा गया तो 2a स्क्वायर b में 1a स्क्वायर b चला गया तो क्या बचा 1a स्क्वायर b। लेकिन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब बड़ा का चिन्ह, दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसलिए इसका साइन माइनस लग गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए माइनस a स्क्वायर को पहले लिखिए या प्लस b स्क्वायर को, कोई दिक्कत नहीं, हम सजा लेते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस वाला है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले किसी को लिख सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है कि क्या हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ गुना में है, जब उधर जाएगा तो भाग में। अब देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया, इसलिए y का ये फाइनली रूप से मान निकला b। y का मान कितना निकला b। अब इस y के मान को आप किसी में भी रख देंगे, समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें या समीकरण 3 में रख दें, किसी में भी रख देंगे y का मान तो x का वैल्यू निकल जाएगा। रखते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 या 3 किसी में भी। क्या है, समीकरण 1 में रख रहे हैं x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2। x बाय a प्लस y का वैल्यू क्या निकला b, तो b बाय b 1 कट गया इक्वल टू 2। x बाय a प्लस 1 उधर चला जाएगा माइनस 1, x बाय दो में 1 गया, एक के नीचे 1 छिपा हुआ है, दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं, कोना कोनी गुना, x इक्वल टू a। अतः x बराबर a, y बराबर b। आप देख रहे हैं कि दोनों ही विधि से आंसर सेम आया।
इसी सवाल को जब मैंने विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से बनाया था, यही आंसर आया था x = a, y = b। और जब प्रतिस्थापन विधि से भी बनाया तो आंसर वही आया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 8 नंबर और 12 नंबर सवाल भी आपसे आसानी से बन जाएगा। ये तीनों सवाल मिलता जुलता सवाल था। यदि आप 6 नंबर समझ गए अच्छे से तो 8 और 12 आप प्रयास करेंगे, मेरा दावा है कि आप बना लेंगे। ठीक है, मैं अब मिटा देता हूं इसको। आप वीडियो को रोक करके उसे पॉज करके आप उतार लिया करें। ठीक है, थोड़ा सवाल बड़ा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न के जोड़ घटाव पर, फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आपको यदि कमांड है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब हम लोग नया विधि, तीसरा विधि स्टार्ट कर रहे हैं, वज्र गुणन। नाम पर ना जाएं, नाम बड़ा ही डरावना है। वज्र गुणन, वज्र ऐसा कुछ नहीं है, आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी सवाल को, जो सवाल हमने कल 2 विधि पढ़ा था, विलोपन, प्रतिस्थापन, अब उससे आगे तीसरा वज्र गुणन। एक सवाल है, यदि मैं आपको दूं इस सवाल को विलोपन या प्रतिस्थापन से बनाने, तो मेरे ख्याल से आप अवश्य बना लेंगे। लेकिन इस सवाल को आज आपको पढ़ना है वज्र गुणन विधि द्वारा। आंसर वही आएगा। आप जब इसको किसी भी विधि से बनाएंगे, आलेख विधि हम इसके बाद पढ़ेंगे, चाहे उससे क्यों ना बनाए, आंसर सेम आता है। चलिए, हम वज्र गुणन पढ़ने में एक चीज का ध्यान रखेंगे। हम जो कल बताए थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x + b1y = c1 और दूसरा समीकरण a2x + b2y = c2 उस फॉर्म में ले आएंगे तो हमें बनाने में सुविधा होगी। मतलब c1 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, +10 इधर आ जाएगा, -10 हो गया। ये उस रूप में हो गया। a1x, a1 के जगह यहाँ 1 है, प्लस b1y, b1 के जगह -3, प्लस c1 के जगह -10 है। उस रूप में आ गया। जनरल फॉर्म जो उसके व्यापक रूप में ले आएंगे तो सुविधा होगी। दूसरे समीकरण को जब हम व्यापक रूप में लाएंगे, ऐसे 2x + y, -1 को इधर ले आएंगे, +1। और यदि दोनों पहले से इधर हो तब तो और आसान, एक स्टेप काम आपको कम करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, a1 x के गुण, पहले समीकरण में a1 b1 c1 और दूसरे समीकरण में a2 b2 c2। तो a1 बराबर कितना हो गया, 1। x का गुणज 1 है, गुणज केवल लिखना है, x y को a b u वो नहीं आएगा। ठीक है, चर को छोड़ के अचर को लिखना है। अब b1, पहले समीकरण में y का गुणज क्या है, -3 और अचर पद क्या है, c1 बराबर कितना, -10। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में a2 बराबर 2, b2 बराबर 1, c2 बराबर भी 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर वज्र गुणन विधि से,
वज्र गुणन विधि से या द्वारा, ठीक है। देखिए हम x का गियर लगाएंगे, फिर y का, बोलेगा सर ये गियर क्या है? गियर कुछ नहीं है, इसको समझाने के लिए हम इसको नाम दिए हैं गियर लगाना। क्या करेंगे? गियर लगाएंगे। गियर जैसे मोटरसाइकिल में गियर होता है, 3 गियर, 4 गियर, 5 गियर, ये 3 गियर वाला गाड़ी है। पहला गियर लगेगा x का, दूसरा y का और तीसरा अचर पद का। इसमें 3 पार्ट है, एक x वाला पार्ट है, ये दोनों बोले चाहे ये दोनों, फिर दूसरा y वाला पार्ट है, तीसरा अचर पद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x का गियर लगाते हैं। गियर लगाने का यहाँ सेंस क्या है कि जब हम ये x से निकला है, ये दोनों y से निकला है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। तो जब हम x का गियर लगाएंगे तो x वाले को ढक के बनाएंगे, अपने हाथ से अपने कॉपी पर ऐसे ढक देंगे। जब y का गियर लगेगा तो y वाले को ही ढक देंगे। जब अचर पद का गियर लगेगा तो हम अचर पद को ढक देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का गियर नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो इनको ढक देते हैं। x का गियर है तो इन दो ढका गया, और 1 नंबर गियर स्टार्ट होगा कहां से? यहां से। याद रखना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 गियर है इसमें से, एक यहाँ, दूसरा और तीसरा, 3 गियर वाली गाड़ी है। अभी 1 नंबर गाड़ी 1 नंबर गियर में चल रही है x का, ठीक है। तो इसको ढक दे। यहां से मोटरसाइकिल में पहला गियर लगने वाला है, तो ये तो ढका गया, मतलब ये आपको मान लीजिए ये दिखाई ही नहीं दे rहा है, ये दोनों दिखाई नहीं दे रहा है। इसको इससे गुना कीजिए और इन दोनों को गुना करके उसमें घटा दीजिए। लिखते हैं तब आपको समझना है। 1 में चूंकि प्लस है इसलिए ब्रैकेट आप नहीं भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि माइनस होगा तो ब्रैकेट अवश्य देंगे। 1 जहां गियर वहीं से स्टार्ट हुआ, इंटू -3, ब्रैकेट दे दिए क्योंकि माइनस में है। अब इन दोनों को गुना कर दिए, फिर इन दोनों को भी गुना कर दीजिए। पहले किसी को लिखिए, पहले -10 को लिखिए या पहले 1 को लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुना में हम पहले किसी को भी लिख सकते हैं। देखिए क्या किए, जहां से गियर स्टार्ट हुआ इनको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर, ये तो ढका हुआ है, x जब का काम चल रहा है तो ये ढका रहेगा, y का काम चलेगा तो y का दोनों ये ढका हुआ रहेगा, और अचर पद का काम चलेगा तो ये ढका हुआ रहेगा, ठीक है। तो x का गियर चल रहा है, ये हमें दिख नहीं रहा है अभी, ये वाला पार्ट, तो 1 को -3 से गुना होगा और फिर 1 को -10 से, और क्या करेंगे, इसके गुना में इसके गुना को ये घटा देंगे। ये माइनस कहां से दिए, हम अपने मन से, ये सूत्र का माइनस है, ठीक है। ये आपको हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं कि आपको सूत्र नहीं रखना पड़ेगा कि x/b1c2 फलना माइनस ये इंटू इतना, नहीं, नॉर्मली खेल में आप सवाल बना लेंगे। अभी x का गियर लग गया, अब किसका गियर लगाएंगे, y का। तो जब y का गियर लगेगा तो y से निकला है ये दोनों ढका गया, 1 नंबर गियर का काम खत्म, ठीक है। अब हम क्या बोले थे, 1 नंबर गियर यहां से लगता है नीचे से, 2 नंबर का स्टार्ट यहां से होगा। खाली आप ये याद रखें कि गियर स्टार्ट कहां से होता है। 1 नंबर यहां से गियर स्टार्ट हुआ जो x में लगा, 2 नंबर का गियर लग रहा है यहां से, 3 नंबर लगेगा यहां से। तो चलिए अभी किसका गियर लगा हुआ है, y का, तो y हमें दिख नहीं रहा है, आप यही मान के चलेंगे, ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, -10 इंटू 2, -10 को 2 से और 1 को 1 से। माइनस है ब्रैकेट में इसलिए दिए क्योंकि माइनस है, y वाला तो दिख नहीं रहा है, इसको इससे गुना हुआ, इसको इससे, और इसके गुना में इसके गुना को घटा देंगे, ये माइनस सूत्र का माइनस है। हो गया y का गियर भी कंप्लीट। अब लास्ट में अचर पद का गियर लगेगा। अभी तुरंत पता है, 1 नंबर यहां से स्टार्ट हुआ 1 से,
2 नंबर गियर -10 से स्टार्ट हुआ जो y में लगा, और लास्ट गियर लगेगा यहां से 3 नंबर गियर। ये मोटरसाइकिल 3 गियरों का है। चलिए ठीक है। तो अब अचर पद का जब चल रहा है तो अचर पद ढक दिए। अचर पद मान लीजिए ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और घटा देंगे। फिर 1 इंटू 1 और इसको इससे यहां से स्टार्ट किए जहां से गियर है 1 गुना 1 और 2 इंटू -3 2 इंटू -3 और इसके गुना में इसके गुना को घटा देंगे। ये माइनस तीनों में जो दिए हैं ये सूत्र का माइनस, तीनों गियर लग गया। ठीक है, बस यही मुख्य काम था, गियर लगाना। एक बार संक्षेप में, जब x का गियर लगाए, x वाला ढक दिए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना करके घटा दिए। जब y का गियर लगाए तो y का दोनों जो y से निकला है -3 और 1 ये दोनों ढक दिए। इसको -10 को 2 से गुना हुआ, 1 को 1 से गुना हुआ और इसके गुना में इसके गुना को घटा दिए। और जब अचर पद का गियर लगाए तो ये दोनों ढक गया। 3 नंबर गियर यहां से स्टार्ट होगा 1 इंटू 1 ये तो ढका जा चुका है और उसमें घटा देना है 2 इंटू -3। अब इसमें गुना में आप -3 को पहले लिखें या 2 को पहले लिखें कोई दिक्कत नहीं है। गुना में हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं। ठीक, बस मेन काम वही था। इसी लाइन को आप ध्यान से वीडियो को बैक कर करके देख लेंगे 1-2 बार तो मेरे ख्याल से सारा प्रॉब्लम सॉल्व। 1 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 गुना 1 10, ओके। -10 इंटू 2 -20 माइनस 1 इंटू 1 1, ओके। 1 इंटू 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब हम ऊपर आ जाते हैं ताकि आप लोगों को देखने में असुविधा ना, ठीक है। और x 10 है प्लस में, 3 है माइनस में, 10 में 3 गए 7। y -20 और -1 -21 1/7, 6 और 1 जुट गया। अब बारी बारी से एक बार x वाले को अचर के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे, एक बार y वाले को अचर मतलब कांस्टेंट के बराबर करके y का मान निकाल लेंगे। x/7 इक्वल टू y/7। चाहे तो नीचे नीचे भी कटा सकते हैं या गुना करके भी कटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 7 7 कटा दिए, क्या हो गया x बराबर, यदि आप गुना भी करेंगे 7x इक्वल टू 7 फिर 7 उधर जाएगा, 7/7 1 ही होगा, एक ही बात। जब अब y वाले को अचर के बराबर करें, y इक्वल टू -21 और 1/7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 7 इंटू y। यहां भी आप सकती है कि 7 से 21 को कटा सकते हैं, चलिए आपकी मर्जी, जो वो कीजिए। y इक्वल टू -3 अतः x बराबर 1 y इक्वल टू -3 आंसर। कौन कहता है कि मैथ कठिन है ना, बिल्कुल ही नहीं। चलिए आप लोग बनाएंगे इसी तरह से। एक बार संक्षेप में चलिए फिर से हो जाए। क्या किए, समीकरण 1 2 मानिए ना मानिए वज्र गुणन में यहां पर आप लिख भी दीजिए प्रश्न। चलिए मैथ में उतना चलता है।
क्या किए, +10 को इधर ले आए, -1 को भी इधर ले आए। यदि इसी पार रहता तो और आसान था। यदि एक उस पार रहता अचर पर, एक इस पार रहता, तो जो उस पार है उसको भी इस पार ले आते। उसके बाद मतलब ये a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, मतलब व्यापक रूप में जनरल फॉर्म में आ गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। तो उसके बाद a1 b1 c1, a2 b2 c2 वज्र गुणन विधि से x y और अचर पर तीनों का बारी बारी से घेर लगाए और उसके बाद एक बार x वाले को अचर के बराबर कर दिए तो x का मान निकल गया, एक बार y वाले को अचर के बराबर कर दिए तो y का मान निकल गया। जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे इस पर तो आपको लगेगा कि तीनों में सबसे आसान यही विधि है। चलिए पहले बताते हैं हम लोग। मैं आपको आज जो भी सवाल दूंगा इसको तीनों विधि से आपको बनाना है। आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत होमवर्क दे रहे हैं, चलिए आपका ही भला होगा इसमें, है ना। इसको उतार लें, अपने वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लें इसे। ये 7 सवाल मैंने आपको दिए हैं, ये आज का होमवर्क है। ये 7 सवाल को तीनों विधि से बनाना है। मतलब कल जो 2 विधि मैंने पढ़ाया था आपको, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन और एक आज वज्र गुणन, जो बच्चे कल का वीडियो नहीं देख पाए थे वो कल का वीडियो देख लें ताकि वो दोनों विधियां भी आपकी क्लियर हो जाए। इसके अलावे भी आप किसी अन्य बुक से यदि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस करें। मैथ प्रैक्टिस ही है, जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे आप तो मैथ में। ये 7 सवाल अपने वीडियो को रोक करके आप उतार लें, इसको अच्छे से बना के जितना जल्दी हो सके आप हमें होमवर्क भेज दें। मैं पर्सनली सबका देखता हूं, ठीक है। आप होमवर्क बनाएं, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।